ऐसा हो जाता है कई बार घर में जो है बेटे का विवाह जो है उसका भाग्य में जो है विवाह लिखा नहीं रहता है। यदि विवाह है तो बहुत समय के बाद होना है। अब बेटे की उम्र जो है धीरे धीरे ढलती जा रही है, माँ बाप सोचते हैं कि उसका विवाह करवा दिया जाए। ऐसा विचार सबका रहता है कि जल्दी से अपने बेटाओं की जो है शादी करवाएं, विवाह करवाएं। अब योग तो नहीं बन रहा है, 30 वर्ष तक कोई योग नहीं बन रहा है, पर माता पिता कहते हैं महाराज 27 को होने को आया, अब तो कुछ कीजिए। पंडित जी ने भी कहा कि यदि जबरदस्ती करनी है तो फिर अनुष्ठान करवा लो, तो उस भाव से भी कन्या मिल सकती है। अब इधर जो है कन्या के लिए जो है खूब घर में अनुष्ठान होने लगा। अब भगवान की कृपा ऐसी हुई कि घर में जो है सुंदर स्त्री जो है आ जाती है। तीस वर्ष तक तो कोई योग नहीं था, पर जबरदस्ती जो है 27 वर्ष की उम्र में ही विवाह करके जो है घरवाली को अपने घर ले आया। अब क्या हुआ, एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। यदि विवाह का योग ना हो और यदि हम जबरदस्ती करें कि हमें विवाह करना है, तो एक बार ऐसी ही कथा हो रही है। उस कथा में एक व्यक्ति आया हुआ था, एक व्यक्ति आया था, और वो व्यक्ति क्या करता था, अपनी पत्नी को भी कथा में लेकर के आता था। देखिए, भगवान का घर में पूजा अनुष्ठान करवाया, भगवान की कृपा से सुंदर पत्नी आ गई। अब बेचारे को वैसे मिल नहीं रही थी, पर पूजा अनुष्ठान के द्वारा, जप के द्वारा सुंदर कन्या को जो है वो अपने साथ ले आया। आज जो है कथा के बीच आता है, स्वयं नीचे बैठता है, और भगवान की कृपा हुई है तो पत्नी बहुत सुंदर है, और सुंदर पत्नी है तो फिर उस पत्नी को कुर्सी पे बिठाता है। स्वयं तो नीचे बैठा है और पत्नी जो है कुर्सी के ऊपर बैठी है, क्योंकि वो महारानी है, बड़े घर से आई है, वो तो नीचे बैठ नहीं सकती है। तो महाराज जी कथा में आए और अपनी पत्नी के लिए अलग कुर्सी लगवा दी, बढ़िया साड़ी पहन करके आई थी। जो कोई भी आता अपनी पत्नी को दिखाता, महाराज एक बार मेरी पत्नी को जरूर देखना। अब लोग भी कहते थे कि बहुत सुंदर है, देखने में बहुत बढ़िया लग रही है। लोगों ने भी मन में यही विचार किया होगा, बेचारी देखने में जितने सुंदर होगी शायद वैसी ही होगी, तभी तो इतनी अपनी पत्नी की बातचीत कर रहा है। अब कथा में यदि आप लोग बातचीत करोगे तो कथा में जो है फिर आनंद नहीं आता। अब लोग बातचीत करने लगे थे, वो लोगों को इशारा करता था, मेरी पत्नी आ रही है, वो वहां बैठी है, ऐसे इशारा कर रहा था। व्यास जी बार बार देख रहे थे, तुम वहां उस कुर्सी की तरफ क्या इशारा कर रहे थे? बोले महाराज आपको तो मैं बताना ही भूल गया, जो कुर्सी पर बैठी है वो मेरी पत्नी है। बोले तो फिर? बोले महाराज आप बताइए ना, देखने में कैसी है? बोले बढ़िया है भाई, उसमें बात क्या है, देखने में तो बड़ी सुंदर है। बोले हाँ महाराज बहुत सुंदर है, मैं यही सबको बताता हूँ कि मेरी पत्नी जैसी सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। व्यास जी ने पूछा ये बताइए कि तुम्हारी पत्नी जितनी देखने में सुंदर है, क्या उसके अंदर वैसे कोई सुंदर गुण भी है? बोले महाराज गुणों की तो वो खान है, गुण तो बहुत है। बोले कोई एक आधा गुण? बोले महाराज एक बात बताऊं, मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, जब भी मैं कहीं से भी आता हूँ, सुबह घर आता हूँ, दोपहर को घर आता हूँ, और यदि मैं काम करने के बाद रात को भी घर आता हूँ। बेचारा मजदूर था, सुबह जो है देखो घर में भोजन बनता है, दोपहर में जो है मजदूर भोजन करते हैं, रात्रि को फिर भोजन करते हैं, सभी करते हैं, पर मजदूरों की खास बात रहती है, उनको जितना काम होता है भोजन भी उस तरह से चाहिए। तो कहते हैं महाराज जब भी मैं घर जाता हूँ, सुबह मैंने भोजन किया, मेरी घरवाली जो है गर्म पानी ला करके रखती है, दोपहर को मैं जब आता हूँ कमाई करके, तो मेरी पत्नी मेरे लिए गर्म पानी रखती है,
और महाराज जब तक मैं रात को सो ना जाऊं तब तक गर्म पानी वहीं रखी रहती है। अब ब्यासी का सिर चकराया, बोले भैया ये बता, सुबह तो चलो तुझे नहाना है, रात्रि को तुझे अपने पाँव धोने होंगे, क्योंकि दिन भर तो दिहाड़ी लगा करके आया है, पाँव धोने के लिए गर्म पानी देती होगी, पर ये दिन वाला जो पानी है इस पानी का तू क्या करता है? बोले महाराज आपको पता है जनवरी का महीना है और सर्दी में मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं धो सकता, देखने में सुंदर है और पति से बर्तन धुलाती है। बोले महाराज मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं धो सकता, बहुत ठंडा पानी होता है। अपनी पत्नी की जो है बारे में उसके बता रहे हैं, पूरा दिन बेचारे से बर्तन धुलाती, ऐसी पत्नियों का भी क्या करोगे महाराज। लोग खूब प्रशंसा करता है, मेरी पत्नी ऐसी है वैसी है, देखो पत्नी ऐसी भी होती है, बर्तन धुलाती है पूरा दिन, और पति भी बेचारा जाएगा कहाँ। और कुछ तो ऐसी भी है, हमने बहुत देखा है, क्या कहती है कि यदि एक वो व्रत आता ना करवा चौथ का, यदि पति पूरा दिन काम ना करे तो पत्नी क्या कहती है। एक दो जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत जो है पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, बोले काम नहीं करेगा तो व्रत तोड़ दो, कुछ तो ऐसा कहती है। जानती है कि आज काम नहीं करेंगे, काम से छुटकारा चाहिए, तो पति से कहते काम करेगा कि व्रत तोड़ दूं। बेचारे को करना पड़ता है क्योंकि उसकी उम्र उसके हाथ में पड़ी है। ऐसी पत्नियां होती हैं। अब बेचारी दिन भर जो है बर्तन धुलाती हैं। कथा बड़ी अच्छी है। अब बेचारा देखो पहले पत्नी के लिए रो रहा था कि कहीं से पत्नी का जो है आना घर में हो जाए। अब पत्नी आ गई तो पत्नी ने दुखी करके रखा है। आज पहले भगवान का भजन किया पत्नी के लिए, आज पत्नी से कैसे छुटकारा मिल जाए भगवान का फिर भजन होने लगा। पहले तो पत्नी के लिए जो भजन किया, पत्नी आ गई, आज दुखी कर दिया तो फिर भजन करने लगा, और भजन करते करते भगवान ने सुन भी ली, उसकी पत्नी मर जाती है बेचारी। अब पत्नी मर गई तो बहुत प्रसन्न हुआ बेचारा कि आज जो है इससे पिंड छूटा, अब बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे। अब लोग जो है आसपास पता लगा, सभी लोग आ गए, क्या किया जाए। अब रोए नहीं तो लोग कहेंगे कि इसकी पत्नी मर गई है, शायद इसी ने मार दिया हो। अब लोगों को झूठा आश्वासन देने के लिए झूठे आंसू बहाने लगा, झूठे आंसू जो है गिराने लगा। और आगे सुनिए, अब रोने लगा। लोगों ने कहा भैया मैं जानता हूं कि तुम्हारा इसके प्रति जो है बहुत प्रेम है, ज्यादा अब रोइए मत, कब तक घर में बिठाए रखेगा, इसको जलाने के लिए ले चलते हैं। अब जलाने को ले जाने लगे। सभी लोग कह रहे थे कि भैया तू भगवान का नाम लेना, क्योंकि जानते हैं जब कोई मरता है तो राम नाम सत्य है। सभी लोग कहते हैं, हर घर में यह कहा जाता है। अंत समय में तो सबको यही बताया जाता है कि राम का नाम ही एक दुनिया में सत्य है और इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। अब लोग कह रहे थे कि भैया तुझे भी नाम लेना पड़ेगा, बोले नहीं। अब लोग कह रहे हैं तो जबरदस्ती उसको लेना भी पड़ा। अर्थी को ले जाया जा रहा था, अर्थी जा रही है महाराज, लोग कह रहे हैं राम नाम सत्य है। जैसे ही शमशान घाट के पास वो अर्थी पहुंचने वाली थी, उससे पहले मोड़ पर जो है एक खंबा था। अब लोग कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो आदमी भी जोर जोर से कह रहा है कि उसकी भी पत्नी मरी है, कि राम नाम सत्य है। जैसे ही राम नाम सत्य उसने कहा, अर्थी खंबे से टकराई और उसकी पत्नी फिर जिंदा हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब राम का नाम जब सत्य है तो भगवान ने जब सुन ली कि मेरा नाम सत्य है, शायद मेरी फिर अपनी पत्नी के लिए भजन कर रहा होगा। भगवान ने ऐसी लीला करी कि उसकी पत्नी दोबारा जो है अर्थी से खड़ी हो गई, फिर बर्तन उसने उससे धुला। अब जब बर्तन वो धुलाने लगी तो बेचारा फिर दुखी, फिर प्रार्थना करी। 2.5 साल तक उसके साथ रहने के बाद फिर वो मर जाते हैं। अब की बार जब जलाने के लिए ले जाने लगे, लोग फिर से कह रहे राम नाम सत्य है।
लोग कहते हैं बोल, बोले ना, पिछली बार मैंने गलती कर दी थी राम नाम सत्य कह के, अब नहीं बोलूंगा। अब जैसे ही लोग कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, वो तो कुछ कह नहीं रहा था, कुछ वैसे झूठे आंसू बहा रहा था, चुपचाप जा रहा था रास्ते से। अब जैसे ही उस खंबे के पास वो औरती पहुंची, लोगों ने कहा राम नाम सत्य है, तो वो क्या कहता है, भैया राम नाम तो सत्य है पर इस खंबे से थोड़ा हट करके। इसी के कारण वो जिंदा हुई थी पिछली बार। तो ऐसी भी पत्नियां होती है महाराज। इसीलिए करदम जी ने तप किया भगवान का, भगवान आए, कहने लगे क्यों